हे गाइस, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आप इमेजिन कीजिए जो आप बचपन से चाहते हो वो सारी चीज़ें आपके पास हैं, जैसे आपके ड्रीम कार, आपका ड्रीम हाउस एंड करोड़ों अरबों के हिसाब से पैसा। आपको फाइनेंशियली किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं है, लेकिन अब आप अपनी 70s की एज में आ चुके हैं। सो क्या आप इनको एंजॉय कर पाओगे? ऑफिशियली यंग एज के कंपैरिजन में तो बिल्कुल नहीं। फ्रेंड्स, आज अधिकतर लोग इसी लाइन पर चलते हैं। 25 से 30 की एज तक पढ़ाई एंड फिर 25 से 30 की नौकरी एंड लास्ट में रिटायरमेंट का इंतजार। अब अगर आप यहाँ पर मिलियनेयर बन भी गए तो क्या फ़ायदा, आपकी इंजॉयमेंट वाली लाइफ तो काफ़ी पीछे जा चुकी होगी। बिल्कुल यही सोचना था द फास्ट लैन बुक के ऑथर MG डिमार्को का। जब ऑथर अपनी चाइल्डहुड की एज में अपने घर के पास आइसक्रीम लेने के लिए गए तो वहाँ एक चमचमाती हुई लैम्बोर्गिनी आकर रुकी। ऑथर एक इंटरव्यू में बताते हैं, जब वह कार आकर रुकी तो मेरे माइंड में केवल एक इमेज बनी कि कोई 70s की एज का कोई बुजुर्ग व्यक्ति होंगे, लेकिन उसमें से तो एक 25 साल के एक यंग व्यक्ति उतरे। जब ऑथर उनके पास गए और उनसे पूछा, क्या ये कार आपके पेरेंट्स ने दिलाई है? तब उन्होंने कहा, नहीं, ये मैंने खुद के पैसों से खरीदी हैं। फिर ऑथर ने पूछा कि आप क्या करते हो? तो उन्होंने बताया, मैं एक इन्वेंटर हूँ। बस इतना कहकर वह वहाँ से चले गए। बस तभी से डिमार्को को यकीन हो गया कि हम अपनी यंग एज में भी अमीर बन सकते हैं और इन सभी लग्जरीज को अपनी अर्ली एज में ही एंजॉय कर सकते हैं। बस फिर ऑथर अर्ली एज में अमीर बनने के लिए रास्ते खोजने लगे, जिसके लिए उन्होंने बहुत से सक्सेसफुल लोगों की बुक्स पढ़ी, इंटरव्यूज देखे और सेमिनार्स अटेंड किए, जिससे उन्हें जल्दी अमीर बनने का एक सटीक रास्ता मिल गया। दोस्तों, एक और बात, मैं जल्दी अमीर बनने के लिए बोल रहा हूँ, कुछ शॉर्टकट रास्ता चूज करने के लिए नहीं। मैं आज जो बुक की समरी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो आपको ये सोचने के लिए मजबूर कर देगी कि आखिर आपको अपनी अर्ली एज में ही क्यों फाइनेंशियली फ्री हो जाना चाहिए, ताकि आप भी अपनी यंग एज में ही इन सभी लग्जरीज को एंजॉय कर सको। एंड इस वीडियो के एंड में मैं आपको ऐसी अमेजिंग पॉइंट्स भी बताने वाला हूँ जिससे आप अपनी यंग एज में ही रिटायर हो सकते हो और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर। ऑथर को एक रिसर्च में पता चला कि दुनिया में लोग सिर्फ 3 तरह के ही रास्तों पर चलते हैं, जिससे डिसाइड होता है कि वो आगे जाकर गरीब रहेंगे या एवरेज रहेंगे या फिर बहुत ज्यादा अमीर बनेंगे। जिनमें से पहला है साइड वॉक, दूसरा है स्लो लैन एंड तीसरा है फास्ट लैन। तो चलिए एक एक करके तीनों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आता है साइड वॉक पर चलने वाले लोग, जिनको साइड वॉकर भी कहते हैं। ये लोग बस आज में ही बिलीव रखते हैं, जैसे इनके लिए तो कल है ही नहीं। जब इनकी सैलरी आती है तब ये दिल खोलकर खर्च करते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये कंजूस नहीं है, बल्कि इनको अपने फ्यूचर की कोई फिक्र ही नहीं रहती और ना ही ये लोग फ्यूचर के लिए कुछ पैसे सेव करते हैं। अगर इनकी सैलरी कुछ दिन भी डिले हो जाए तो ये दिवालिया हो जाते हैं और इनका थॉट प्रोसेस कुछ ऐसा होता है कि अमीर बनना बस एक लक का गेम होता है। अमीर बस वही बन पाता है जो लकी होता है। अब साइड वॉक में भी 2 टाइप्स के लोग होते हैं। पहला है साइड रिच एंड दूसरा है साइड पुअर। साइड पुअर यही लोग होते हैं जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया, जो कुछ भी सेव नहीं करते हैं, सभी पैसों को आते ही खर्च कर देते हैं। एंड साइड रिच वो होते हैं जो केवल हमें दिखने में ही अमीर लगते हैं, बट एक्चुअली उनकी सारी अमीरी केवल शो ऑफ के लिए ही होती है। और अगर इनकी सैलरी 30,000 भी होगी तो फिर भी ये 70 से 80,000 का फ़ोन परचेज करेंगे, चाहे फिर उनको वो फाइनेंसिंग क्यों ना कराना पड़े। वो इसलिए क्योंकि इनको लोगों के सामने अमीर दिखना है। एंड एक रिसर्च में पता चला है कि ऐसे लोगों की फाइनेंशियली इंटेलिजेंस बिल्कुल 0 लेवल की होती हैं। अगर ऐसे लोगों को दुनिया की सारी दौलत भी मिल जाए तो वो इसको भी लुटा देते हैं। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं कि जो एक समय बहुत रिच थे लेकिन फिर गरीब हो गए। एंड ऐसे लोग जीवन भर स्ट्रगल करते रहते हैं, वो अपनी लाइफ में कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाते हैं। नंबर 2 पर आते हैं स्लो लैन पर चलने वाले लोग। इनको स्लो लैनर भी कहते हैं। जो एग्जाम्पल मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में दिया था, ये वही लोग होते हैं। हालांकि ये लोग साइड वॉकर से 99% बेहतर होते हैं, क्योंकि इनको अपने फ्यूचर की फिक्र होती है और ये पैसों को सेव और इन्वेस्ट भी करते हैं। लेकिन जैसा नाम से ही पता चलता है कि स्लो लर्नर ये अमीर बनते तो हैं, लेकिन इनकी इंजॉयमेंट वाली लाइफ काफ़ी पीछे जा चुकी होती है और इनकी एज लगभग 16 प्लस की हो जाती है।
एग्जाम्पल, अगर आपको इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर बनने में आपके लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं एंड कुछ अच्छी डिग्रीज के लिए तो करोड़ों भी। पर हम इमेजिन करते हैं कि आपकी स्टडी 25 से 30 साल में कंप्लीट भी हो गई है और इतनी एज हो जाने के बाद अगर आप किसी भी MNC कंपनी में जॉब करते हैं तो आप यहाँ पर कम से कम 25 से 30 सालों तक तो काम करोगे ही। सपोज अगर आप एक मिलियनर बन भी गए तो आपकी इंजॉयमेंट वाली लाइफ तो खत्म हो चुकी होगी। अब मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको इंजीनियर नहीं बनना है। इंजीनियर बनना लोगों का एक ड्रीम होता है, लेकिन अगर आप ये सोचकर जा रहे हैं कि इंजीनियर बनने के बाद आप बहुत ही रिच बन जाओगे तो ये एग्जाम्पल आपके लिए ही था। अगर आप अपने अर्ली एज में ही अमीर बनना चाहते हैं तो ऑथर हमें तीसरा रास्ता रिकमेंड करते हैं, जो है फास्ट लेन। जो लोग इस रास्ते पर चलते हैं उन्हें फास्ट लर्नर कहा जाता है और इस रास्ते पर चलने वाले तो अपनी अर्ली एज में ही अमीर बन जाते हैं, क्योंकि इनकी पढ़ाई केवल कॉलेज तक ही सीमित नहीं रहती। ये लोग हर दिन कुछ न कुछ सीखते रहते हैं और खुद को और अपनी नॉलेज को हर दिन 1% इम्प्रूव करते रहते हैं। इसीलिए ऐसे लोग एक टाइम पर आकर मिलियनेयर बन ही जाते हैं। वेल, ये सब इतना आसान भी नहीं है। फास्ट लाइन पर चलने के लिए आपको साइड वॉकर और स्लो लाइनर के मुकाबले ज़्यादा मेहनत लगती है। बहुत सी चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, प्लस यहाँ पर टाइम भी लगता है, लेकिन साइड वॉकर एंड स्लो लाइनर के मुकाबले बहुत कम। अब सवाल आता है कि हम आखिर फास्ट लाइन के रास्ते पर चल कैसे सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपके साथ 3 पॉइंट शेयर करने वाला हूँ जो आपको जरूर फॉलो करने चाहिए अगर आप अपनी अर्ली की एज में मिलियनर बनना चाहते हो। पॉइंट नंबर 1, कलेक्ट एसेट। आपको एसेट्स इकट्ठे करने चाहिए अगर आप एक मिलियनर बनना चाहते हो। लाइबिलिटीज को जितना कम कर सको उतना कम करो। अब लाइबिलिटीज वो होती हैं जो आपकी पॉकेट से पैसे निकालती हैं, जैसे आपका घर, कार या मोबाइल, ये एक लाइबिलिटीज हैं। एंड एसेट्स वो होते हैं जो आपकी पॉकेट में कैश का फ्लो लाते हैं, यानी जो आपकी पॉकेट में पैसे डालते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट का डिविडेंड या आपके पैसों पर इंटरेस्ट। ये वो इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट का मतलब है ब्याज। पॉइंट नंबर 2, मेक ए मनी आर्मी। ऑथर कहते हैं अगर आपकी सेना इतनी काबिल नहीं है कि वो आपके लिए और सेना बना सके तो आपका साम्राज्य एक दिन डूब जाएगा। यानी आपके पैसों को और पैसा बनाना आना चाहिए। और ये कोट दुनिया के सबसे अमीर आदमी ने कहा है, इफ यू बॉस योर मनी सो यू मेक वेल्थ, बट इफ यू सर्वेंट योर मनी तो यू मेक पुअर। यानी पैसा एक बहुत अच्छा नौकर है, अगर ये आपका मालिक बन जाएगा तो जिंदगी में कभी रिच नहीं बनोगे। एंड अगर आप इसके मालिक बन जाओगे तो आपको भी बहुत सी चीजों का ये मालिक बना देगा। पॉइंट नंबर 3, मेक अ मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। एक एवरेज मिलियनर के पास कम से कम 6 इनकम सोर्स होते हैं जो अलग अलग तरीकों से पैसे बनाते हैं, और सभी सोर्स सेम नहीं होते। कुछ एक्टिव्स होते हैं, कुछ पैसिव होते हैं, और दुनिया के अधिकतर लोग एक ही आमदनी पर निर्भर रहते हैं, या तो अपनी जॉब से कमाते हैं या फिर अपने बिजनेस से, जिससे वे हमेशा लाइफ में फाइनेंशियली फ्री होने के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं। इसीलिए जितनी ज़्यादा सोर्स से आपकी इनकम आ रही होगी आप उतने ही अमीर बनोगे और उतनी ही जल्दी आप फाइनेंशियली फ्री भी हो जाओगे। दोस्तों, ये सभी बातें मैंने आपको MJ डिमार्को की बुक द मिलियन फास्ट लाइन से बताए हैं। इस बुक में इसी तरह की और भी बहुत सी बातें बताई गई हैं, और अगर आप अर्ली एज में मिलियनर बनना चाहते हो तो आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप इसको परचेज कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन की नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। सो दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।